हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीएल प्रजापत नेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर के भाग संक्रिया संबंधी भाग जो संक्रिया होती है उसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस में होता है शेषफल। ये जो संक्रिया है इस संक्रिया संबंधी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो भाग संक्रिया से संबंधित जो प्रश्न है भाजक भागफल और शेषफल, यानी भाजक को भागफल से गुणा किया जाता है और शेषफल उसमें जोड़ा जाता है। अब देखें तो भाग जो सामान्य भाग आपने बनाया है या कई बार आपने बनाया जाता है तो उसके अंदर भाज्य ये होगा, भाजक यहाँ पर लिखा जाता है, यानी जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो भाजक है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य है, और आपका जो उत्तर प्राप्त होता है यहाँ पर वो भागफल है, भागफल है। और लास्ट में जो संख्या बचती है वो क्या है, शेषफल। अब इस संक्रिया से संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला आसान सा सवाल होता है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो क्वेश्चन है 0 में 5 का भाग लगाने पर, 0 में 5 का भाग लगाने पर भाजक भाज्य भागफल और शेषफल, भाज्य भाजक भागफल, भागफल व शेषफल क्या होंगे। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा 5 में 0 का भाग लगाने पर सेम आपको पता करना है। एक तो भाजक क्या है, दूसरा भाज्य क्या है, और तीसरा भागफल क्या है, और चौथा शेषफल क्या है। दोनों प्रश्नों में विभेद है, अच्छे से ध्यान दें, समझें। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया आपको कि 0 में 5 का भाग लगाने पर, तो किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे, यानी हम भाग किस में लगा रहे हैं, 0 में, तो इसमें पहला जो है वो भाज्य होगा आपके 0, यानी 0 में भाग लगाया जा रहा है। दूसरा है आपका भाजक, और भाजक होगा 5, भाजक क्या होगा 5। अब है भागफल। अब किसी भी संख्या के अंदर जैसे 0 में 5 का भाग लगाते हैं, 0 में 6 का भाग लगाते हैं, 0 में 7 का भाग लगाते हैं, 0 में किसी संख्या का भाग लगाने पर उत्तर 0 आता है। उत्तर क्या आता है, 0 आता है। तो 0 में 5 का भाग लगाया तो आपके पास में ये 0 बार जाएगा, भागफल 0 है। यहाँ पर भाज्य 0 देखें, भाजक 0, भागफल 0। अब एक और इस प्रश्न से संबंधित चीज बच गई है जो कि शेषफल। शेषफल यहाँ पर 0 के अंदर 5 का भाग लगाया आपने, तो 0 के अंदर 5 का भाग लगाया है तो शेषफल भी 0 आएंगे। किस प्रकार से, यहाँ पर एक भाग संक्रिया बनाए, यहाँ पर 0 है और ये 5 है, यहाँ पर भी 0, यानी 0 बार जाएगा, 0 के अंदर 5 का भाग, और यहाँ पर भी 0 ही आएगा। इसमें से 3 आंकड़े 0 होंगे, भाज्य 0 है, भागफल 0 है और शेषफल 0 है। ये प्रश्न रीट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, तो इन दोनों अलग अलग टाइप के प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला जो था वो 0 में 5 का भाग, तो 0/5 होगा, भाज्य 0 होगा, भाजक 5 होगा, भागफल और शेषफल। अब दूसरा है 5 में 0 का भाग, तो गणित के अंदर किसी संख्या में 0 का भाग, 5 में 0 का भाग लगाओ, आप 6 में 0 का भाग लगाओ, तो ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इनफिनिट, अपरिभाषित, यानी ऐसा भाग दिया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हम 2 चीजों का निर्धारण कर सकते हैं, भाजक है 0, भाज्य है 5, और भागफल जो है वो है आपका अपरिभाषित। ये बात ध्यान रखें।
5 में 0 का भाग, 5 में भाग लगा रहे हैं इसलिए 5 आपका भाज्य होगा। इसमें क्या होगा? भाज्य। भाज्य 5 है, भाजक 0 है और किसी संख्या में 0 का भाग अपरिभाषित होता है। इस चिन्ह को अपरिभाषित बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। आजकल इसको अनंत नहीं, नॉट डिफाइंड यानी गणित में इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ये 0 वाला क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करता है कि 0 में किसी संख्या का भाग या संख्या में 0 का भाग। तो 0 में किसी संख्या का भाग लगाने पर उत्तर 0 आता है और संख्या में 0 का भाग लगाने पर उत्तर अपरिभाषित होता है। ये दोनों इस संक्रिया से संबंधित प्रश्न थे, जल्दी से आप इनको लिख लें। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगले प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपके प्रश्न आता है भाग के अंदर भाजक, भागफल, शेषफल, इसमें से आपस में संबंध दिया गया होता है। आपस में संबंध इस प्रकार से होता है कि आपको कोई भी एक राशि दे रखी होती है और आपको दूसरी राशि ज्ञात करनी पड़ती है। वो किस प्रकार से? भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का आधा व शेषफल का दुगुना है। भागफल का आधा और शेषफल का दुगुना है। तो शेषफल का दुगुना है यदि शेषफल 2 है। यदि शेषफल 2 है तो भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? यहाँ पर ध्यान दें आप कि इस तरह के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में आपके इन चारों में से किसी भी 3 का मान, 1 का मान देंगे और 2 का मान उसके रिलेशन में होगा, उसके संबंध में होगा। तो ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। आपको यहाँ पर शेषफल दिया गया है। शेषफल का मान जो है वो ऑलरेडी दिया गया है और शेषफल कितने हैं? शेषफल है 2। अब आपको एक तो भाजक और एक आपको ज्ञात करना है भाज्य। इन दोनों को आपको ज्ञात करना है। भाजक और भाज्य दोनों ही ज्ञात करने हैं। शेषफल आपको 2 दे दिया है परंतु भाजक और भाज्य का आपस में संबंध दिया है। भाजक भागफल का आधा, भाजक यहाँ पर भागफल में दिया संबंध, भाजक भागफल का आधा और भाजक जो है वो शेषफल का दुगुना है। यहाँ पर भाजक भागफल का आधा, भाजक भागफल का आधा है यानी ये जो भागफल होगा उसका आधा होगा भाजक और यही भाजक जो है वो शेषफल का दुगुना है। भाजक भागफल का आधा वो शेषफल का दुगुना है। शेषफल है इसका दुगुना है भाजक, यानी शेषफल 2 है तो इसका दुगुना होगा 4। अब यहाँ पर भाजक 4 आ गया, शेषफल से निर्धारित हो गया, शेषफल का दुगुना है, शेषफल 2 है तो भाजक 4 है, परंतु दोबारा और दिया। अब अपने को भागफल ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 राशियां जब होगी तो भाज्य ज्ञात होगा। प्रश्न को वापस पढ़े, भाजक भागफल का आधा, भाजक भागफल का आधा मतलब भागफल में कोई संख्या है उसका आधा ये। अगर इस तरफ आप जाते हो तो ये तो है आधा, तो वापस इस तरफ जाएंगे तो आधे का उल्टा क्या होगा? दुगुना। एक बार और समझे, भाजक भागफल का आधा है, भाजक भागफल का आधा है। भाजक तो 4 है, ये तय हो गया क्योंकि वो शेषफल का दुगुना है। 4 किसी संख्या का आधा है तो पूरी संख्या कितनी होगी? पूरी संख्या होगी 8। अब आपके पास में 3 अंक आ गए, 4, 8 और 2, तीनों सभी शर्तें पूरी करते हैं। भाजक भागफल का आधा, शेषफल का दुगुना है। अब आपको ज्ञात करना है भाज्य, तो भाज्य हो जाएगा आपके भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 4 8 32 और 2 हो जाएंगे
34 ये होगा भाज्य। भाग के जो प्रश्न होते हैं उसमें इस प्रकार से ये संबंध आपस में दिया गया होता है, 3 गुणा, 15 गुणा, 5 गुणा, कोई शेषफल दिया गया है, कोई प्रश्न। तो इस तरीके से आप इन दोनों को ज्ञात करें, इन तीनों में से किसी एक का मान होता है और उससे रिलेशन में उससे संबंधित दूसरे 2 मान होते हैं, कभी आधा, कभी दुगुना, कभी 3 गुना। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। जल्दी से लिख लें आप, अपन अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन दूसरा है, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 3 गुना, भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना, शेषफल का 6 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 है तो भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? अब आपने इस प्रश्न को लिख लिया होगा, अपन इसको सॉल्व करते हैं। नीचे नया प्रश्न लिखा हुआ है और यहाँ पर भी वही भाज्य, भागफल, शेषफल सारे उसी से रिलेटेड है। और इस प्रश्न में दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है शेष। अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को ज्ञात करना है एक तो भाजक और दूसरा भागफल। अब भाजक और भागफल के अंदर आप देखें तो शेषफल में आपस में क्या संबंध है? शेषफल तो 2 है, भाजक भागफल का 3 गुना, यानी भागफल को 3 से गुणा करेंगे तो भाजक आ जाएगा। और शेषफल का 6 गुना, शेषफल 2 है और इसका 6 गुना है तो 6 दूनी 12। एक संख्या तो ज्ञात होगी, एक संख्या कितनी है? 12। 12 कौन है? 12 है भाजक। भाजक शेषफल का 6 गुना है, भाजक शेषफल का 6 गुना है तो 6 दूनी 12। अब भाजक जो है वो भागफल का 3 गुना है। इस तरफ जाते हैं तो 3 गुना, अगर आप वापस इस तरफ जाएंगे तो 3 गुने का उल्टा कितना होता है? 1/3। कोई संख्या है जिसका 3 गुना 12 होता है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या होगी 12 गुना 1/3 मतलब 4। यहाँ पर कौन सी संख्या है? 4। एक बार और समझें, एक तरफ 3 गुना तो दूसरी तरफ वापस उसका विपरीत 1/3 होता है। जैसे भाजक भागफल का 3 गुना है तो भागफल भाजक का 1/3 है। आधे का विपरीत दुगुना होता है, 3 गुणे का विपरीत 1/3 होता है। इस तरीके से ये प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर 4 है, भागफल कितना है? 4, भाजक कितना है? 12, शेषफल कितने? 2। अब आपके पास में तीनों आंकड़े आ गए तो आप भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल और 48 और 2 हो जाएंगे 50। प्रश्न में भाज्य कितना है? 50। तो ये भाग संबंधी जो प्रश्न है इसके अंदर एक दूसरे से रिलेशन संबंधी प्रश्न आ सकते हैं। कभी कभी ये सारे आंकड़े भी A B C D के रूप में X Y Z के रूप में भी हो सकते हैं। तो अपन ऐसा एक प्रश्न और करते हैं X Y Z या A B C D के रूप में। तो X Y Z या A B C D के रूप में जब अगर प्रश्न दिया गया होता है तो आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रश्न में भाज्य x है, भाजक a, भागफल b तथा शेषफल r है तो x का
मान क्या होगा। इन प्रश्नों में x क्या है आपका, x है भाज्य, तो भाज्य बराबर x बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी x बराबर a गुणा b प्लस r। ये एक प्रश्न है, x बराबर a गुणा b प्लस r। अब कई बार आपके सामने ये x का मान ज्ञात करने को कह दिया आपको, x का मान क्या होगा। कई बार आपके सामने इसमें x का मान ज्ञात कर दिया। अब इस समीकरण में से अब आपको r का मान ज्ञात करना है, तो r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा x माइनस a गुना b। ये एक उत्तर निकलता है। r का मान ज्ञात करना है, आपको a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, a बराबर पहले r को इधर लेंगे x माइनस r बट्टे b, और b का मान ज्ञात करना हो तो x माइनस r बट्टा a। ऐसे आप इसमें से चार चर है, चारों में से किसी का भी मान बाकी तीन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है x का मान पूछा जाए, आपको a का पूछा जा सकता है, आपको b का पूछा जा सकता है, आपको r का पूछा जा सकता है और x का पूछा जा सकता है। पहले आप जो मूल रूल है, मूल रूप से जो नियम है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसकी अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। फिर इनमें से किसी का भी मान ज्ञात करना है, तो गणित का नियम है कि आप अगर इस प्लस वाले को इधर लाओगे तो माइनस होगा, फिर ये दोनों आपस में गुणे में है, इसमें से एक संख्या को इधर लाओगे तो बट्टे में यानी भाग में जाएगी, जैसा इन दोनों में किया गया है। दूसरा, आप इन दोनों को एज इट इज इधर ले आओगे तो एज इट इज इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, जैसा इसमें हुआ। तो आपके सामने ये चारों ऑप्शन है, मतलब ये चारों सही है। आपको कभी x का मान पूछा जा सकता है, कभी a का मान पूछा जा सकता है, कभी b का मान पूछा जा सकता है, कभी r का मान पूछा जा सकता है। एक दूसरा, आपको निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो तब आपके इन चारों में से कोई एक उत्तर होगा जो ऑप्शन में होगा। इस प्रकार से आप भाग वाले प्रश्न कर सकते हैं, भाजक भाज्य और भागफल संबंधित x y z a b c और कुछ नाम हो सकते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से हल करें, मूल रूप से इस सूत्र को याद रखें। ऐसे प्रश्न आने की बहुत संभावना है, इन सवालों में आप इनको मान ये जो है ये सही बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।